नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा। कार्यक्रम 12 बजे चमोली में शौर्य महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इसके बाद फिर 2:30 बजे प्रशासनिक अकादमी नैनीताल का दौरा भी करने वाले हैं। 4 बजे पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। नैनीताल में बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई सारे कार्यक्रम आयोजित है। क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। 5:30 बजे नैनीताल में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले कुमायूं मंडल के सांसद विधायक महापौर इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है और कई सारे कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण आयोजनों से जो है ये पूरा दिन भरा रहेगा और ऐसे में देखें तो दोपहर 12 बजे चमोली के थराली में शौर्य महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद सीएम नैनीताल पहुंचेंगे, जहां प्रशासनिक अकादमी का दौरा भी करेंगे और पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। कई सारे कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आयोजित है और एक के बाद एक अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये जानकारी देहरादून से आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर बताया जा रहा है कुमायूं मंडल के सांसद विधायक महापौर मौजूद रहने वाले हैं। 5:30 बजे नैनीताल में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक और वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं को भी पुरस्कार देंगे। नैनीताल में बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 4 बजे पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। 2:30 बजे प्रशासनिक अकादमी नैनीताल का दौरा भी करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई सारे कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जी, आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी चमोली जिले के थराली में पहुंचेंगे, जहां पर शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव का वो शुभारंभ करेंगे। और भवानी दत्त जोशी की स्मृति में ये शौर्य महोत्सव आयोजित किया जाता है और ये 3 दिनों तक चलेगा। प्रथम अशोक चक्र विजेता है उत्तराखंड के। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। इसके साथ साथ ये तमाम और जगहों पर अपनी वीरता का इन्होंने परिचय दिया। इसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वहीं पर उन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हुए थे और भारत सरकार ने उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी नैनीताल पहुंचेंगे और नैनीताल पहुंचने के बाद वो नैनीताल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। देखिए, कुमाऊं मंडल में जो तमाम विकास कार्य होने हैं और कई परियोजनाओं और योजनाओं पर जो चर्चा होगी, उसके लिए उनकी एक बड़ी मीटिंग जो है वो आयोजित की जा रही है और वहां पर सभी कुमाऊं क्षेत्र के जो सांसद हैं वो रहेंगे मौजूद। इसके साथ साथ विधायक रहेंगे और कुमाऊं में जितने नगर निगम हैं उनके महापौर मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन के अधिकारी होते हैं, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे एसएसपी हों, एसपी हों, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो दायित्वधारी है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जिनको सरकार में दायित्व दिया गया है, उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया है। तो तमाम लोग बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था से लेकर के विकास कार्यों और तमाम अन्य मुद्दों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और आगे की रणनीति बनेगी और कई प्रस्ताव ऐसे भी तैयार किए जाने हैं जो केंद्र सरकार को भेजे जाने हैं और तमाम ऐसे कार्य हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत होने हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ एक मानव खंड श्रृंखला के तहत तमाम मंदिरों का जो विकास कार्य किया जा रहा है, उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है, तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री तमाम मंदिरों का जो विकास कार्य है उसका निरीक्षण करेंगे, क्योंकि मानस खंड उत्तराखंड सरकार की एक बृहद परियोजना है और इसके अंतर्गत करीब 51-52 मंदिरों का वहां पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और ये तमाम ऐसे मंदिर है जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। तो जाहिर है कि
इस तरह के जो कार्य होंगे तो इससे तीर्थाटन के क्षेत्र में काफी प्रगति होगी और तमाम ऐसे लोग जो उत्तराखंड आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं तो इन मंदिरों की ओर भी वो रुख करेंगे। हालांकि ये तमाम मंदिर प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन चूंकि प्रचार प्रसार नहीं है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड आते हैं वो इन मंदिरों की ओर रुख नहीं कर पाते हैं। तो मानस खंड ये श्रृंखला के तहत तमाम मंदिरों का जो निर्माण है, पुनरुद्धार है, वो किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिताओं को भी देखने पहुंचेंगे, वहाँ खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक बैठक जिस तरीके से प्रशासनिक अकादमी पहुंचेंगे और नैनीताल में दौरा करने वाले हैं, अगर हम प्रशासनिक लिहाज से देखें इस वक्त सीएम धामी अधिकारियों पर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। कई लापरवाह अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है और उन पर एक्शन लेने की जो है कार्रवाई लगातार जारी है। इसको लेकर भी क्या इस दौरान बातचीत हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर वो कह रहे हैं, अगर हालिया दिनों की हम जिक्र करें तो इसमें कि अब लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर जिनको काम करना है वो ढंग से करें, नहीं करना है तो उन पर एक्शन लिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम ऐसे मामलों को लेकर के सख्त नजर आ रहे हैं जहां पर अधिकारियों की ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्योंकि अधिकारियों को उनके कार्य पहले से तय होते हैं कि उनको क्या करना है, और ऐसे में जो अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जो अधिकारी कार्य में लापरवाही कर रहे हैं या भ्रष्टाचार के मामलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। और जैसे कि देखिए तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं जिनको दंडित करने का भी प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि अगर जांच प्रक्रिया के तहत वो दोषी पाए जा रहे हैं या भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को लेकर के लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्ती करने का निर्णय लिया है और इसका नतीजा आपके सामने है, काफी कुछ सामने दिखाई भी दे रहा है। तो आज जो नैनीताल जिले में बैठक होगी वो तमाम विषयों को लेकर के बैठक होगी, परियोजनाओं को लेकर के बैठक होगी, योजनाओं को लेकर के बैठक होगी। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है वो कैसे संचालित रहे, कैसे व्यवस्थित रहे, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने जो तमाम राजनयिक हैं, जो अन्य पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में दायित्व निभा रहे हैं, उनको भी तमाम दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि अगर उनकी नियुक्ति की गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो इस पर भी वो विस्तार से चर्चा करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर लगातार वो एक्शन ले रहे हैं और इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर बढ़ा रहे हैं और जो है लगातार एक्शन भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम धामी अब सख्त नजर आ रहे हैं और कई सारे आज कार्यक्रम जो है उनके आयोजित है, चाहे वो खेल से बात करें, प्रशासनिक चीजों से जुड़ी हुई अगर हम बात करते हैं। और एक और खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में नवाचार कार्यान्वयन को लेकर सलाहकार समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद करेंगे। सभी विभागों को गेम चेंजर योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश। राज्य की जीएसडीपी 2027 तक दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 7 सदस्यीय रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दे दी और इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी गेम चेंजर योजनाओं पर तेजी से कार्य करें। आगामी बैठक में उनकी प्रगति की विस्तृत जो जानकारी है वो लगातार पेश करें। सरकार ने 2027 तक राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए विभागों को अल्पकालिक से लेकर दीर्घकालिक योजनाओं पर गति से काम करने को कहा गया है। तो अब देखिए सीएम धामी हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और अब जो है राज्य में जो नवाचार है और प्रभावी कार्यान्वयन है इसके लिए भी 7 सदस्यीय रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई है और खुद इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सक्रिय रहेंगे और इसकी अध्यक्षता भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ही करने वाले हैं।
तो वही ये जानकारी आपको बताते चले और ऐसे में देखना होगा कि अब आगामी दिनों में राज्य की व्यवस्थाओं में कितना सुधार आ पाता है। फिर से अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए अब सरकार जो है पूरी तरह से सख्त है और अब सरकार ने 2027 तक जो राज्य की जीएसडीपी है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या कैसे देखा जाए, किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि समिति गठन को मंजूरी मिल गई है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि उत्तराखंड विकास की गति के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े और उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री धामी का प्रयास है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले ये कहा था, जब उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आगामी जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो ऐसे में इस दशक के दौरान उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल हो, किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिए तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री के अनुरूप उत्तराखंड कैसे बने, आगे बढ़े, उस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, केंद्रीय योजनाओं को कैसे उत्तराखंड में शामिल किया जाए और जो उत्तराखंड में नवाचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए और तमाम और भी बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, तमाम परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार से कैसे उन परियोजनाओं पर अमल के लिए संस्तुति कराई जाए, ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां तक जीएसडीपी की बात है, उसको लेकर के भी उत्तराखंड की जो प्रक्रिया है, उत्तराखंड की रणनीतिकार है, वो इस रणनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कोशिश यही है कि जो दोगुनी लक्ष्य है वो उसको प्राप्त किया जाए, निर्धारित समय पर उसको तय मानकों के तहत प्राप्त किया जाए और जनता को इससे बेहतर तरीके से लाभ हो, उत्तराखंड को लाभ हो, इस दिशा में पूरी तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। जी ठीक है, देखिए सलाहकार समिति जो है वो बनाई गई, अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें किन किन सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के अनुरूप है, वो अपने स्तर से तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनको भी शामिल करते हैं। इसके अलावा जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी शामिल किया जाता है और कोशिश यही रहेगी कि राज्य की जो जीएसडीपी है अगले 2 साल के दौरान कैसे आगे बढ़े और उत्तराखंड में नवाचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बना करके काम करना है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत ही उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के तमाम विषयों को लेकर के काफी संवेदनशील है, काफी गंभीर है और उसी के तहत वो लगातार दिशा निर्देश भी देते रहते हैं और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग भी केंद्र की तरफ से की जाती रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का जो प्रयास है वो 2027 तक जीएसडीपी के लक्ष्य को दोगुना करना है और उस दिशा में आगे वो कदम भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी विभागों को गेम चेंजर योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए और अगर करते भी है तो जिस तरीके से 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्या क्या चुनौतियां हो सकती है? देखिए, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि विकास की गति को हर क्षेत्र में पहुंचाना, हर जगह पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है और यही वजह है कि जो उत्तराखंड अन्य राज्यों से अलग तरीके का राज्य है, अलग राज्य है, इसकी भौगोलिक स्थिति एकदम अलग है। तो ऐसे में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड कैसे तेजी के साथ आगे बढ़े और कैसे जो उत्तराखंड की मूल निर्माण की जो मूल भावना है उसको हासिल किया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगला जो दशक है उत्तराखंड का दशक होगा, उत्तराखंड पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर कैसे पहुंचे, इन तमाम योजनाओं को लेकर के ही मुख्यमंत्री भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे चल रहे हैं और सभी विभागों को जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो समय समय पर उन विभागों की मॉनिटरिंग भी होगी। मुख्यमंत्री बैठक करके उनको दिशा निर्देश भी देंगे और
मुख्य सचिव स्तर से अधिकारियों को तमाम जो कार्य निर्धारित किए जाते हैं उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग होती रही है। तो जाहिर है कि जब सभी लोग मिलजुल करके एक सकारात्मक प्रयास के तहत आगे बढ़ेंगे, सरकार आगे बढ़ेगी, केंद्र की ओर से सहमति रहेगी, केंद्र की तरफ से अनुदान दिए जाएंगे और केंद्र की तरफ से जो यहाँ के जो प्रस्तावित योजनाएं पहुंचेंगी केंद्र में, वहां पर उनको मंजूरी दी जाएगी। तो जाहिर है कि उत्तराखंड तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब सीएम धामी राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। विभागों को लगातार क्रमवार तरीके से निर्देश जारी किए जा रहे हैं और एक एक पहलुओं पर काम करने की निर्देश दिए गए। और बढ़ते आगे, पौड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को पौड़ी जिला चिकित्सालय में 50 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला चिकित्सालय में 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी निर्माण कराया जाएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अधिकांश बीमारियों के चिकित्सक यहां नियमित रूप से तैनात है और भविष्य में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का काम किया जाएगा और इसके लिए चिकित्सक आवास का निर्माण भी प्रस्तावित है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को जिला चिकित्सालय की भूमि का सीमांकन कर वर्कर बाउंड्री वॉल करवाने के निर्देश भी दिए गए। और इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, दृष्टि मीतज्ञ नृपेश तिवारी समेत जिला चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ साथ कर्मचारियों की भी मौजूदगी देखने को मिली। देखिए, आज हमने यहाँ पे 50 लाख रुपए की एक इंटीग्रेटेड लैब का जो है भूमि पूजन किया है और मैंने जिला प्रशासन को और पीडब्ल्यूडी के एक निर्देश दिए हैं कि इस पूरे हॉस्पिटल की जमीन की एक पैमाइश की जाए। इसके हम बाउंड्री वॉल भी करेंगे। एक यहाँ पे 25 करोड़ रुपए की लागत से एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी हम यहाँ पे देंगे, डॉक्टरों के लिए आवास भी देंगे और यहाँ पे जो तीमरदार है हमारे, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये मैंने तीनों बातें की यहाँ पे और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे डॉक्टरों की लगभग पूरे आ गए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गए हैं किया गया है और जिला चिकित्सालय में जो आने वाले समय में जो सुविधाएं विकसित की जानी है उसके संबंध में उनके द्वारा मार्गदर्शन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारी नई जो सुविधाएं हैं वो विकसित करने के माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए और इसके साथ साथ में यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के संबंध में एक बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे उसका शिलान्यास आज किया गया है। और जैसा आपको पता है कि अभी यहाँ पे सारे लगभग विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे अब नियुक्त कर दिए गए हैं और अब यहाँ पे जनता को अब अच्छी सुविधाएं आने वाले दिनों में यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं। माननीय मंत्री जी श्री धन सिंह रावत जी द्वारा यहाँ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उनका उद्देश्य ये देखना था कि जिला अस्पताल के पास कितनी जमीन है और उसमें हम किस तरीके से सभी लोगों के लिए आवास बना सकते हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे स्टाफ नर्सेज हो, चाहे हमारे फूड क्लास हो। तो उनके द्वारा सारी जमीन का निरीक्षण किया गया, सभी जर्जर भवनों को देखा गया, किसको रखना है, किसको तोड़वाना है, इस बात पे चर्चा की गई। उसके अलावा यहाँ पे एक रैन बसेरा बनाने की बात हुई है और हमारा जो क्रिटिकल केयर। और देहरादून में भाजपा नेता रोहित नेगी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों से मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ की, जिसमें मोहम्मद अजहर त्यागी और आयुष कुमार दोनों गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद लगातार एनकाउंटर की मांग उठ रही थी। एसएसपी देहरादून के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर पुलिस सतर्कता लगातार बनाए हुए है।
और उत्तराखंड को ट्रॉली मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने खास पहल शुरू की है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि राज्य में बरसात के दौरान जब पुल बह जाते हैं तो वैकल्पिक रूप से ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्थानीय लोगों के लिए असुविधाजनक और जोखिम भरा होता है। और ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश भर में 30 ट्रॉली स्थलों की पहचान की और खास तौर पर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जिलों में इन स्थानों पर अब स्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा ताकि जनता को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके। देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको कोई भी असुविधा। देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें देहरादून से खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे देहरादून पाववाला सोड़ा गांव में कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। किसान चौपाल में बड़ी संख्या में किसान जुटे और ग्रामीण विकास को लेकर योजनाओं पर भी चर्चा की जानकारी मिल रही है। तो देहरादून के थानो रोड स्थित पाववाला सोड़ा गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। यहां उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की और किसान चौपाल में शिरकत भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को उन्नत बनाने और किसानों को सशक्त करने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी केदारनाथ पहुंचे हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में विशेष आरती भी की है। तीर्थयात्रियों ने भी इस दौरान आशीर्वाद लिया है। रुद्रप्रयाग में स्थित बाबा केदारनाथ धाम बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में देखें तो अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी मंदिर में दर्शन पूजन और अर्चना की है। इस मौके पर उन्होंने विशेष आरती में हिस्सा भी लिया और देशवासियों की खुशहाली की कामना की है। मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों की भीड़ के बीच उनका स्वागत किया गया। मांझी की यह यात्रा धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ चारधाम यात्रा के महत्व को दिखाती है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।